friends, I am Chandana and welcome you to our channel TrustLogics tutorial. TrustLogics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs very easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our TrustLogics website and mobile app. की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज वॉच इट टिल एंड. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी हैज़ अचीव टॉप रैंक इन द इनॉग्रल एसडीजी अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22. किस सिटी को मिला है टॉप रैंक इनॉग्रल एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 में? सो आर द ऑप्शन शिमला, गुवाहाटी, चंडीगढ़, कोची, सूरत. So here the correct answer is option number A. Shimla has topped among the 56 urban areas while Dhanbad in Jharkhand is at the bottom. इसमें टॉप में कौन आया है? शिमला आया है टॉप among the 56 urban areas और धनबाद जो है झारखंड में वो सबसे ही बॉटम पोजीशन पे आया है. ओके, टॉप रैंक इन इनॉग्रल एसडीजी अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22 में. So now next question, which bank has topped the 2021 list of globally systemic banks released by the Financial Stability Board? कौन सी बैंक है जिसने 2021 लिस्ट ऑफ ग्लोबली सिस्टेमिक बैंक रिलीज़ किया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड से? सो हियर आर द ऑप्शंस: वेल्स फार्गो, जेपी मॉर्गन चेज, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, वर्ल्ड बैंक. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जेपी मॉर्गन चेज. JP Morgan Chase has topped the 2021 list of globally systemic bank released by the Financial Stability Board. Financial Stability Board की तरफ से जो रिलीज़ किया गया था उसको JP Morgan ने टॉप किया है. In total, 30 banks have been identified as globally systemic banks by FSB. These 30 banks are divided into 4 buckets. इन्हीं 30 banks को 4 buckets में divide किया गया. So now goes the next question, and the next question is the space agency of which country has launched DART mission to intentionally crash a spacecraft into asteroids? किस स्पेस एजेंसी ने किस कंट्री के स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है डार्ट मिशन? ये जो डार्ट मिशन है ये इंटेंशनली एक स्पेस क्राफ्ट को क्रैश करेगा जो कि एस्टेरॉइड्स में है. सो हियर आर द ऑप्शंस: रशिया, इजराइल, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. The US space agency NASA has launched a first of its kind mission named DART to change the path of an asteroid by intentionally crashing a spacecraft into it. DART stands for Double Asteroid Redirection Test. US स्पेस एजेंसी नासा ने अपनी फर्स्ट मिशन जिसका नाम था डार्ट, इसमें कहा है कि उन्होंने पाथ चेंज किया है एक एस्टेरॉयड का ताकि एक स्पेस क्राफ्ट को इंटेंशनली वो क्रैश करना चाहते हैं. और डार्ट का मतलब क्या है? डार्ट मिशन का मतलब है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट. So now goes the next question, and the next question is which tennis player has won the 2021 ATP finals? 2021 ATP finals किस टेनिस प्लेयर ने जीता? So here are the options: रोजर फेडरर, डेनिल मेडवेडेव, स्टेफानोस सिट्सिपास, Novak Djokovic, Alexander Zverev. So here the correct answer is option number E. And in tennis, Alexander Zverev of Germany beat world number 2 Daniil Medvedev of Russia 6-4 in the men's single finals to clinch 2021 ATP finals title on November 21, 2021, held at Turin in Italy. टेनिस में अलेक्जेंडर ज़ेवरेव जो कि जर्मनी के हैं, इन्होंने दुनिया का नंबर 2 बनने वाले डेनिल मेडवेडेव जो कि रशिया के हैं उनको 6-4 से हराया मेंस सिंगल फाइनल में 2021 एटीपी फाइनल्स टाइटल में और क्लिंच किया अपना फर्स्ट पोजीशन. ओके, नवंबर 21, 2021 को ये इटाली के ट्यूरिन में ये हुआ था हेल्ड. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेलिब्रेटेड?
कब इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है? सो हेयर आर द ऑप्शंस 24 नवंबर, 25 नवंबर, 23 नवंबर, 22 नवंबर, 21 नवंबर. So the correct answer is option number B, 25 November. The United Nations designated International Day for the Elimination of Violence Against Women is celebrated worldwide on November 25. पूरी दुनिया में नवंबर 25 को मनाया जाता है ये दिन, यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड नेशन इंटरनेशनल डे, जो कि बताता है कि वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है इसे ख़त्म किया जाए, इसके लिए मनाया जाता है नवंबर 25 को. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ 2021 इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन? 2021 का थीम क्या रहा इस ओकेजन पे, इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे 2021 का थीम क्या रहा? So here are the options: Orange the World End Violence Against Women Now, Orange the World Fund Respond Prevent Collect, Orange the World Raise Fund to End Violence Against Women Now, Orange the World #Hear Me Too, Orange the World Generation Equality Stands Against Rape. So here the correct answer is option number A. Orange the World End Violence Against Women Now. This year's theme for the International Day for the Elimination of Violence Against Women is Orange the World End Violence Against Women Now. इस ईयर का थीम क्या था इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए? थीम था उसका ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ, ये थीम रहा है. So now goes the next question and the next question is which city's Patal Pani railway station has been renamed after tribal icon Tantia Bhil? ट्राइबल आइकन तांत्या भील के ऊपर किस सिटी के पतल पानी रेलवे स्टेशन को रीनेम किया गया? सो आर द ऑप्शंस पटना, जयपुर, इंदौर, दिल्ली, पुणे. सो एट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान अनाउंस द रीनेमिंग ऑफ इंदौर पतल पानी रेलवे स्टेशन आफ्टर ट्राइबल आइकन तांत्या भील हु वॉज वेल नोन फॉर इंडियन रॉबिन हुड बाय द ट्राइबल्स की तरफ से बहुत ही जाने माने इंडियन रॉबिन हुड थे तांत्या भील, उनके नाम पे ये रेलवे स्टेशन इंदौर का पतल पानी रेलवे स्टेशन रीनेम किया जाएगा. ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंसमेंट की है. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हु हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल साइंस लैब फॉर चिल्ड्रन अंडर CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम. साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का नाम बताइए जो कि इंडिया का सबसे पहला उन्होंने वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च किया था चिल्ड्रन के लिए अंडर द CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम. सो हियर आर द ऑप्शंस राव इंद्रजीत सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, रविशंकर प्रसाद, जितेंद्र सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, Jitendra Singh. Science and Technology Minister Jitendra Singh has launched India's first virtual science lab for children under CSIR Council of Scientific and Industrial Research Jigyasa program. These labs will connect students with scientists across the country. साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है इंडिया का सबसे पहला वर्चुअल साइंस लैब चिल्ड्रन के लिए CSIR के अंडर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जिज्ञासा प्रोग्राम के अंडर. और ये लैब्स जो हैं ये स्टूडेंट्स को और साइंटिस्ट को दूसरे कंट्री के सबको कनेक्ट करेंगे. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज RBI हैज़ रिवील्ड अ ड्राफ्ट स्कीम फॉर एमलगमेशन ऑफ PMC बैंक विथ. RBI ने रिवील किया एक ड्राफ्ट स्कीम एमलगमेशन का जो कि PMC बैंक का किसके साथ? सो हियर आर द ऑप्शंस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESF स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक. So here the correct answer is option number C, Reserve Bank of India. RBI revealed a draft scheme for amalgamating the Punjab and Maharashtra Cooperative PMC Bank with the Delhi-based Unity Small Finance Bank Limited. Okay. सो RBI ने रिवील किया कि ये ड्राफ्ट स्कीम जो है ये पंजाब और महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से दिल्ली बेस्ड यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ किया गया. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज साइन एन MOU विथ पोंडिचेरी कॉर्पोरेट मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड फॉर फिनेंसिंग इंडिविजुअल डेयरी फार्मर्स. सो किसने इसके साथ MOU साइन किया है ताकि इंडिविजुअल डेयरी फार्मर्स को फाइनेंस दिया जाए? सो आर द ऑप्शंस बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, SBI. The State Bank of India has signed MOU with Pondicherry Co-op Milk Producers Union Limited for financing individual dairy farmers up to ₹3 लाख. उन्होंने MOU साइन किया है SBI ने पौंडीचेरी कोऑप मिल्क प्रोड्यूसर के साथ ताकि वो अब उन्हें
डेयरी फार्मर्स को वो इंडिविजुअली 3 लाख तक का फिनेंस देंगे. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. Subscribe our TrustLogics tutorial YouTube channel for getting more informative videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.